डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनोमय एकेडमी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीएससी में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं उससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी, कई सारे डाउट्स होते हैं आप लोगों के, और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के डाउट होते हैं जो पहली बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि इतनी मेहनत के बाद आपके लाइफ में स्टेज आती है और कहीं पे आपसे गलती हो जाती है तो बड़ा रिग्रेट होता है। तो कई सारे डाउट होते हैं, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कैसे अपलोड करें, ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने गलत अपलोड किया, अब क्या होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और आप घबरा जाते हो। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सारे इस टाइप के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। स्टिल आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ के पर्सनल मैसेज करके आपका जो पर्टिकुलर डाउट है, पर्सनलाइज डाउट है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको एक चीज समझना है कि जीपीएससी जितने भी एग्जाम करवाती है, सारे एग्जाम के लिए उनके पास एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स अपलोड पोर्टल है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपके पास सभी के लिए ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं होता है कि इस वैकेंसी के लिए आपने भरा है तो सेपरेट डॉक्यूमेंट पोर्टल आएगा, इस वैकेंसी के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट पोर्टल आएगा। एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स पोर्टल होता है उनके पास, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। हाँ, एक चीज होती है कि आपने जिस वैकेंसी के लिए अपीयर किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उस वैकेंसी के लिंक को एक्टिवेट किया जाता है ताकि उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाओ। तो उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको करना होता है, और जब भी ऐसा होता है जीपीएससी उसका लिंक शेयर कर देती है वैकेंसी के नाम के साथ, उसके एडवर्टीजमेंट के साथ। तो जैसे ही वो शेयर करेंगे, आपका जो लिंक है, आपका जो क्रेडेंशियल है, बेसिकली लॉगिन क्रेडेंशियल, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप जीपीएससी के साइट पे जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, लिंक भी वो शेयर करते हैं, उसमें आप लॉगिन कर पाओगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वाले पोर्टल नजर आएंगे। ये चीजें आपको वहां पे अपलोड करना होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपको अपलोड करना होता है आपका जो एसएससी का सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे मेंशन भी होता है कि एसएससी का सर्टिफिकेट वो क्यों मांग रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है जनरली एसएससी का सर्टिफिकेट। तो आपको चेक कर लेना है एक बार कि जो आपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स में, जो आपने एप्लीकेशन में फिलअप किया, जनरली एप्लीकेशन में भी लिखा होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इस पर एसएससी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो आप वही भरा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले सॉर्ट आउट कर लो, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। तो उसी के वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आपको एसएससी का सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना होता है। और किसी भी एजुकेशन के लिए ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि मैंने एसएससी नहीं किया, मैं सीधा 8th के बाद 12th में चला गया या फिर 8th के बाद ग्रेजुएशन में चला गया, तो ये सबके पास होता है। चलिए, सेकंड वाले में काफी सारे लोगों को डाउट होता है। यहाँ पे कई सारी चीजें मेंशन किया गया है कि जैसे लास्ट ईयर, लास्ट 2 सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना होता है बैचलर या डिप्लोमा डिग्री का। अब ये कॉमन इसलिए भी है क्योंकि जीपीएससी जो एग्जाम करवाती है ना, वो जनरली डिप्लोमा पे होती है, मैक्सिमम तो बैचलर पे होती है, कुछ वैकेंसी डिप्लोमा लेवल पे भी होती हैं। बैचलर की बात मैं यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दोनों वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो बैचलर डिग्री पे जनरली होती है। कुछ जो पोस्ट होती हैं वो डिप्लोमा पे भी होती हैं। तो जो भी आपके पास डिप्लोमा वाली आपने अप्लाई किया है, बैचलर वाली आपने अप्लाई किया है, उसके हिसाब से आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे, आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है जिसपे आपका मार्क्स ग्रेड मेंशन होता है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको करना है मार्कशीट। लास्ट 2 सेमेस्टर की मार्कशीट करते हो आप अपलोड, दैट्स ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई सारी यूनिवर्सिटी में ये कंबाइंड होकर भी आती है। सपोज आपने जीटीयू से नहीं किया है, कहीं और से किया है, या फिर नॉन टेक्निकल डिग्री है जिसमें ईयरली मार्कशीट आती है, तो आप लास्ट ईयर का अपलोड कर दोगे, दैट्स इट, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि इससे वो चेक करते हैं आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पर्टिकुलर उस वैकेंसी के रेफरेंस में, कि उस वैकेंसी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो आपके पास है या नहीं है। नेक्स्ट में आपको अपलोड करना होता है अपना डिग्री सर्टिफिकेट। ध्यान रहे कि यहाँ पे मार्कशीट नहीं करना है, मार्कशीट यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना होता है आपको सर्टिफिकेट। जब आप डिप्लोमा या डिग्री करते हो तो वहाँ पे आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट आता है मार्कशीट के अलावा, जिसमें आपके डिग्री का नाम लिखा होता है, मेंशन किया गया होता है कि आपको ये डिग्री की उपाधि दी जाती है, या गुजराती में वहाँ पे मेंशन किया गया रहेगा, व्हाट एवर दैट। तो यहाँ पे करना होता है आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं कर देना आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, थोड़ा लेट भी आता है, तो आपके पास प्रोविजनल जरूर होगा। जब भी आप डिग्री क्वालिफाई कर लेते हो और आपको मार्कशीट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है, तो आपको प्रोविजनल डिग्री दिया जाता है कि हाँ आपने ये डिग्री यहाँ से किया हुआ है, तो आप अपने यहाँ से प्रोविजनल डिग्री ले लें, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी एज इट इज वैलिड है। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट।
अगर आपने कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन क्लेम किया हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होता है। ये ध्यान रहे कि जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। मान लीजिए वैकेंसी बहुत जल्दी हो गई तो वेल एंड गुड, आपका जो वैलिडिटी होती है वो विद इन पीरियड होती है, बट कोशिश करें कि यहाँ पे जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जिस टाइम पे वैकेंसी आई थी उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट है आपका वो वैलिड होना चाहिए। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट तो आपकी चेंज होती नहीं है, जनरली कास्ट तो आपकी जो एक बार है वही रहेगी, चेंज तो होने वाली है नहीं, बट फिर भी वो डिमांड करते हैं कि आपके पास न्यू होना चाहिए या फिर एटलीस्ट उस पीरियड का तो होना चाहिए जिस पीरियड में वैकेंसी आई है। तो आपको कोशिश करना है कि जिस पीरियड में आपने फॉर्म फिल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई यहाँ पे किया जाता है वो आपके वैकेंसी के लास्ट डेट के हिसाब से किया जाता है। तो आपको देखना है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो ना, ये उस लास्ट डेट के अंदर के हो, मतलब आपकी जो वैलिडिटी हो उसके अंदर की हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास वो वाला नहीं है, कई सारे लोग कहते हैं कि वो वाला खो गया, अब मैंने नया बनाया है, तो कोई बात नहीं, आप नया वाला अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उनको कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए होता है तो वो बाद में आपसे मांग लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब तो मेरा खो गया, अब मेरे साथ क्या होगा। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, जिसमें जनरली मांगा जाता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप क्रीमी लेयर हो तो आप तो क्लेम ही नहीं कर सकते रिजर्वेशन, नॉन क्रीमी लेयर हो तो आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो। उस टाइम पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होता है। ध्यान रहे अगेन कि आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो एक्सपायरी डेट का नहीं हो। जो क्रीमी लेयर है ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कभी आप क्रीमी लेयर में आते हो, मान लीजिए आपके घर की इनकम उतनी हो, एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, माफ करना, मान लीजिए आपके फादर कमा रहे हो, उनकी अच्छी सैलरी है और आप उस टाइम पे क्रीमी लेयर पे आते हो, कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली इनका डेथ हो जाती है और आप अब आ जाते हो नॉन क्रीमी लेयर में, क्योंकि अब आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, जो एग्जाम आपने अप्लाई किया उसके लास्ट डेट में वो जो सर्टिफिकेट है आपका वो वैलिड होना चाहिए। अगेन वही सारी बात है कि अगर वो खो गया है, कोई प्रॉब्लम है, आपने नया बनाया है तो देना पड़े, नया दे दीजिए, बट यहाँ पे वो वेरीफाई करेंगे कि जिस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे आप क्रीमी लेयर में आते थे कि नॉन क्रीमी लेयर में आते थे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं, जो भी है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसी के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, झूठ ना बोलें। नेक्स्ट जो है आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलता है स्पोर्ट कैटेगरी में। तो अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली जो भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके आगे आता है विंडो सर्टिफिकेट, मतलब वो फीमेल कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट जिनकी शादी हुई थी बट हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। बट यहाँ पे उनको एक एफिडेविट भी देना है कि आपने दोबारा शादी नहीं किया है। अगर आपने दोबारा शादी कर लिया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। और जिनके लिए जो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये वाला डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं, ये मैं कहाँ से लाऊं। अगर आपके लिए वैलिड नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है वही आपको अपलोड करना है। जैसे अब ये बहुत कम लोगों को चाहिए होता है, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है कि यार ये वाला मुझे करना है कि नहीं करना है, ये नहीं करना है। जिसको अप्लाई उसी को करना है। स्पोर्ट वाला जिन्होंने क्लेम किया है कि मैं ये स्पोर्ट खेलता हूँ, उसके हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनको अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आपने क्लेम कर दिया, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट, कोई बात नहीं, आपको वो जो फायदा मिलने वाला वो फायदा नहीं मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि आपने स्पोर्ट में क्लेम किया था और आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। जो आपके पास नहीं है दैट वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलता है, ओरिजिनल रिजर्वेशन होता है, आप देखते हो सेपरेट शीट आती है। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको ये अपलोड करना होता है। अगेन है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप एक सर्विसमैन हो तो उसकी एज की क्राइटेरिया डिफरेंट होती है जनरल कैंडिडेट से, तो आपको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल की क्राइटेरिया को आप ऑटोमेटिकली फुलफिल नहीं करोगे बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसकी भी वैलिडिटी होती है। और वैलिडिटी अगर आप क्लेम कर रहे हो, रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है उसके अंदर की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगेन वही सारी बातें जो पहले मैंने बताया कि अगर पुराना वाला खो गया है, उस टाइम पे आपने कर दिया था, डॉक्यूमेंट था, अभी नहीं है, तो नया बना ले, नए वाले से कर दे। अगर उनको जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो आपसे मांगेंगे, आपको एफिडेविट फिलअप करके देना पड़ता है बाद में। नेक्स्ट है आपका एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो 100% आपको ये लगाना होता है, क्योंकि वो पहले ही मांगते हैं। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो ये चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हो तो। नेक्स्ट स्पेशली ये होता है, आपको घबराना नहीं है, प्राइवेट जॉब के लिए जनरली नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, वहां पे आपको ये लगाना पड़ेगा। ट्रिपल पी मोड वाली है तो भी आपको लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन नेम।
अगर आपका नाम चेंज है, जनरली नाम किसका चेंज होता है, कई बार लड़के भी चेंज कर लेते हैं, बट अक्सर होता है फीमेल कैंडिडेट जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है। तो अगर आपका नाम चेंज है और आपने वही वाला नाम वहां पे फिलअप किया हुआ है डेफिनेटली, तो आपको वहां पे लगाना होता है। आपको ये घबराना नहीं है कि आपका जो ये मार्कशीट है उसमें नाम कुछ अलग है, शादी के बाद नाम कुछ अलग है। मार्कशीट से बस आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाता है, बाकी जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ है उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना है नाम चेंज का। अब नाम चेंज के लिए जैसे क्या होता है, गजट आती है, गजट में आपने पब्लिश करवाया होगा कि मैंने अपना नाम चेंज किया है, पेपर में भी पब्लिश करवाते हैं कि नाम चेंज किया हुआ है। जब गजट में पब्लिश होता है तो उस गजट की आपको क्या कर लेना है, एक फोटोकॉपी ले लेना है, उसको जो भी लैमिनेट करवा के रख लेना है। सर्टिफिकेट भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके पास वो सारी चीजें नहीं है तो कोई ऐसा प्रूफ जो बताता है कि आपने अपना नाम चेंज किया है, वो प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना है। इन फ्यूचर उनको लगता है कि नहीं ये जस्टिफाइबल नहीं है, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे इसके साथ, तो वो आपसे मांग लेंगे। सो डोंट वरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपने नाम चेंज किया है वो आपको यहाँ पे लगाना है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। अब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, दो तरीके की, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में इक्विवेलेंसी है। मैं पहले टेक्निकल का बता देता हूं। सपोज कर लिए कोई वैकेंसी आती है जहां पे मैकेनिकल मांगा जाता है आपसे और कहा जाता है कि मैकेनिकल एंड इक्विवेलेंट ब्रांच भी यहां पे वैलिड है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हुआ है, अब क्या होगा, प्रोडक्शन को मैकेनिकल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी में जो कोई ब्रांच ऐसी चल रही है, मान ली प्रोडक्शन नहीं चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल के इक्विवेलेंट है। इस टाइप के इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी इशू करती है। कई बार क्या होता है कि कई सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, जो सेम ब्रांच को कुछ अलग नाम रख के चला रही होती हैं, बट वो उसके इक्विवेलेंट ही होता है, तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू करती हैं, वो आपको अपने यूनिवर्सिटी से लेना होता है। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना है। अगर आप ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पे कुछ और डिग्री मांगा गया था और उसके इक्विवेलेंट भी लिखा था, और आप मेन स्ट्रीम के छोड़ के इक्विवेलेंट वाली से हो, तो आपको वहां पे इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट देना होगा। एक एग्जांपल नॉन टेक के लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे बीकॉम मांगा गया है। अब बीकॉम डिग्री तो जनरली मोस्टली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बीकॉम के नाम से ही चलती है। मान लीजिए कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसे इकोनॉमिक्स के नाम से चला रही है या किसी और नाम से चला रही है, बट वो बीकॉम की इक्विवेलेंट है, तो उस टाइम पे आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपने इकोनॉमिक्स या समथिंग एल्स में किया हुआ है जो कि कॉमर्स के, बैचलर इन कॉमर्स के इक्विवेलेंट है, तो वो आपको देना होता है इक्विवेलेंसी। यहाँ पे भी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है फॉर फॉरेन डिग्री। अब फॉरेन डिग्री से, फॉरेन से आप डिग्री लेके आ रहे हो तो आपको दो चीजें देना पड़ेगा। एक तो इक्विवेलेंसी का कि आपकी डिग्री उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि फॉरेन में डिग्री आप देखोगे ना तो अलग ही नाम रख देते हो, कुछ अलग ही नाम रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ और रख देंगे, इलेक्ट्रिकल का कुछ और रख देंगे, या फिर ऐसी बैचलर डिग्री है तो कुछ और रख देंगे। तो एक तो आपको चाहिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, दूसरा आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट भी चाहिए कि वो जो यूनिवर्सिटी है ऐसी तो नहीं कि फेक डिग्री लेके आ गए आप फॉरेन से। ऐसा नहीं भैया, इंडिया में बस फेक नहीं चलता है, पूरी दुनिया में फेक काम चल रहा है। तो ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो डिग्री है वो वैलिड है। तो एक तो आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए और दूसरा आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी वो वेरीफाई करेंगे। वो जीपीएससी की ड्यूटी नहीं है कि वो वेरीफाई करेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपका कैंडिडेचर वो सिंपली कैंसिल कर देंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको फायदा मिल सकता है। देखिए है क्या, बेसिकली अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो, सेलेक्ट होने के बाद आपकी एक प्रोफाइल जनरेट होती है कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इनका पर्टिकुलर ये एजुकेशन है, इनका इतना मार्क्स आया था, ये सारा डिटेल जीपीएससी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराती है जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर रहे होते हो। तो पूरा डिटेल आपने जो यहाँ पे दिया है वो उनके पास चला जाता है। अब ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए केवल वहीं जाएंगे, बाद में आप दे नहीं सकते हो। बाद में भी आप अपने जहाँ पे ज्वाइन करोगे अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप दे सकते हो, बट आप देख ही रहे हो कि वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा होगा। आप जाओगे, देखो आप वो कहेंगे इनसे दो उनसे दो, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, तो वेल एंड गुड। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी डिग्री आपके पास है या कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है जो इन फ्यूचर ज्वाइन करने के बाद भी आपको फायदा देने वाला है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जीपीएससी क्योंकि आपके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करती है तो यहाँ से चला जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरव्यू पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, जॉब कहीं पे आपने जॉब किया है, कोई आपके पास हायर डिग्री है, तो वो सारा यहाँ पे अपलोड कर देना चाहिए। इसका इन फ्यूचर आपको फायदे मिलने वाला है। हालांकि आपने नहीं किया आगे तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप ज्वाइन करोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी जाके आप सबमिट कर सकते हो। फिर वहां पे आपकी एक प्रोफाइल जनरेट किया जाता है कि ये आदमी इस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर रहा है, ये चीजें हैं। जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने जीपीएससी में कितना मार्क्स लेके आए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। जब प्रमोशन होता है तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें यहीं से तो लेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, नहीं
तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप अपलोड करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में भी इसको आप दे सकते हो। तो होप सो कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट होगा नहीं। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जुड़ के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। दैट्स इट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।